साइक्लॉइड आपका ये कर्व है। साइक्लॉइड कौन सा कर्व होता है? साइक्लॉइड इज अ कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट marked on the circumference of circle as it rolls without slipping on a fixed straight line. मतलब क्या है कि you have a fixed straight line, उसके ऊपर आप एक सर्कल का पॉइंट है ये इस तरह से करेंगी और ये जब रोल होता जाएगा तो इसका जो एक पॉइंट P आप फिक्स कर लें, उस पर मार्कर से कोई मार्क कर लें, तो वो पॉइंट P जैसे जैसे आगे मूव करेगा सर्कल रोल होगा, तो ये इस तरह से लूप्स बनते जाएंगे। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं। नीचे एक स्केल रखें, हार्ड स्केल, और ख्याल रखें कि चीज़ों का चेंज ना हो, वो पोजीशन चेंज ना हो। उसके ऊपर एक कॉइन रखें और इस तरह से उसके ऊपर एक मार्क कर लें पॉइंट P। यहाँ रखें, उस कॉइन को रोल करें तो स्केल के ऊपर ही थोड़ा सा आगे, पेपर के ऊपर रखेंगी स्केल पे कॉइन रख के उसको मार्क करें, थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो ये पॉइंट P आपका इस तरह से सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। P आपका इस जगह पे, वहाँ पे पेपर पे निशान लगा लें। थोड़ा सा इसको रोल करके और आगे लेके जाएं, पॉइंट P आगे आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे, और इस तरह से पॉइंट P आगे आगे पॉइंट P मार्क करते करते फिर आपका पॉइंट P जब दोबारा टच होगा स्केल से, अब आप उसके बाद इस सब को, जितने भी आपके पास P आपने मार्क किए हुए हैं, उन सबको अगर आप ज्वाइन करें तो आपके पास ये वाला कर्व बनता है पूरा। ये सेमी सर्कल नहीं है, ये एक पूरा सर्कल ओपन हुआ है। अगर सर्कल का आपके कॉइन का रेडियस a है तो ये पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर आता है, इसलिए कि ये पूरा जो एक सर्कमफ्रेंस है, आप नोट करें, वो पूरी लाइन है, वो यहाँ पे तो 2πa इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसी तरह से आगे लूप्स बनते जाएंगे। ये आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप इसको ड्रॉ करेंगी प्रैक्टिकली अपने हाथ से। स्केल रखें, स्केल पे कॉइन रखें, उस कॉइन को रोल करती जाएं और पॉइंट P लगाती जाएं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि ये ग्राफ इस तरह से इसका कैसे बनता है। ठीक है, एक पॉइंट P से स्टार्ट किया और P ही आपका रोल होता होता पूरा एक जो कंप्लीट इसका सरकमफ्रेंस है, वो एक पॉइंट P से दूसरे पॉइंट P तक आया है, तो वो डिस्टेंस 2πa बनना चाहिए। अच्छा, अब अगर स्ट्रेट लाइन को हम एक्स एक्सिस ले लें, आपने क्या करना है, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसकी इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन डिराइव करनी है। ये जो लूप्स बन रहे हैं, कर्व आपके पास सर्कल नहीं बन रहा, सर्कल पे पॉइंट P फिक्स किया, उसके लूप्स बन रहे हैं, उसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन कैसे करेंगे? किसी भी, मैम ये 2π कैसे आए? आप देखिए ना, एक पॉइंट P से लेके, जैसे अगर आप थ्रेड लगाएं, सर्कल के इर्द गिर्द एक थ्रेड लगा दें पॉइंट P से उस पॉइंट P तक, तो वो पूरा वही थ्रेड है जो सीधा होके वो डिस्टेंस आया है ना स्केल के साथ। यस मैम। एग्जैक्ट उतना जितना सरकमफ्रेंस आता है, बिल्कुल एक थ्रेड का एक चक्कर लगाएं आप पॉइंट के इर्द गिर्द, तो वही डिस्टेंस है जो सीधा होके स्केल के साथ आ गया, तो वो तो सरकमफ्रेंस है। ओके मैम। अच्छा, इसकी मूवमेंट के दौरान ये देखिए, ये जो हमने फिक्स पॉइंट रखा था नीचे स्केल, उसको इस तरह से रखें, और कोई भी एक पॉइंट मूवमेंट के दौरान ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। उसको भी हमने ले लिया पॉइंट P, उस वक्त फर्ज कर लें आपका यहाँ पे आया हुआ है, ये जहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है सेंटर है, सेंटर से पॉइंट P को और ओरिजिन को ज्वाइन करें, सेंटर से नीचे भी ज्वाइन करेंगी, और यूं करके अब आपने क्या करना है कि इसके x और y कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, थीटा क्या है, सेंटर से लेके P तक आप रेडियल सेगमेंट लें तो इसका x एक्सिस, इसका हम थीटा यहाँ आपका डिफाइन हुआ होगा, ये देखें, लेट थीटा बी द एंगल एज इन फिगर। थीटा हमने उस सेंटर का वर्टिकल साइड से एंगल ले लिया है। जब आपने वो एंगल ले लिया है थीटा, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स निकालने हैं। x कंपोनेंट क्या है, O से लेके B तक और फिर B से लेके D तक, ये दोनों ऐड करेंगे
और बी डी जो है वो इससे बिल्कुल ऊपर देखें रेक्टेंगल बन रही है, वो ए पी के इक्वल है। ठीक है, ए पी आपका क्या बनता है, ए थीटा माइनस ए साइन थीटा। टोटल डिस्टेंस है आपका ए थीटा, रेडियस ए है तो ये पी से लेके डी तक पूरा डिस्टेंस बनता है ए थीटा, और उससे आगे ए साइन थीटा बन जाएगा ये वाला कंपोनेंट पी ए। एग्जैक्ट पी ए जो कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है ट्राइंगल का, तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा। और अगर सी ए को देखें तो सी ए आपका बन जाता है, या ए सी, वो ए कॉस थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप इसको डायग्राम के जरिए देखें तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। और एक्स ऑफ थीटा वाई ऑफ थीटा ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस एक्स और वाई को हम पुट करेंगे तो ये गैमा आपके पास ये आ गया इक्वेशन ऑफ कर्व। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी सॉल्व कर सकती हैं। अब ये जो आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई है साइक्लॉइड की, इसमें ए रेडियस है, ए विल बी अ कांस्टेंट नंबर एंड ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपने अब क्या करना है, इक्वेशन आपकी रेडी है, डिराइव हो गई है, आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज में क्या है कि वेदर द साइक्लॉइड इज रेगुलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। टेंजेंट वेक्टर में क्या करेंगे, सिर्फ उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल प्लेन को आप फिलहाल छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न। वन टर्न मींस 0 to 2 पाई एक पूरी रोटेशन हो जाती है, एक टर्न, एक पूरे सर्कल की रोटेशन। Okay, question number 4, reparameterize the cycloid by its arc length if possible. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने चेक किया था कि ये रेगुलर है या नहीं, वो आपने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये रेगुलर नहीं है तो इसके सिंगुलर पॉइंट्स चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में रीपैरामीटराइज करेंगे। कैसे करते हैं रीपैरामीटराइज? मैम उसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, उसको बाद फिर वहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे या थीटा की जो पैरामीटर होगा और वो उसको दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। और इस चीज का ध्यान रहे कि जब आपके पास क्वेश्चन में पैरामीटर थीटा है तो एस इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा, और आगे थीटा की ही वैल्यू निकालनी है। ये ना हो क्वेश्चन में थीटा नजर आ रहा हो और आप फिर भी टी बीच में डाल रहे हैं। आदत, अपनी आदत के मुताबिक, उस तरह से नहीं करना। ठीक है, इसका टाइम तो दोबारा ज्वाइन करते हैं, बल्कि दोबारा ज्वाइन करने की बजाय ये जितना मैंने आपको करवा दिया है आप उसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर मैं आपको हेलिक्स का बताती हूँ। ठीक, मैम ये समझ लेते हैं। एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व करनी है। ओके मैम, ठीक है।